जय हिंद दोस्तों तालिबान इस समय पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय और ख़तरनाक लेवल पर चर्चा का विषय। और जिस तरीके से सिचुएशंस चल रही हैं, दुनिया एक तरीके से स्तब्ध थी, जिसके अंदर ये देखने को मिला कि जो पाकिस्तान है वो तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर आ चुका है और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी है। अब ऐसे सिचुएशन में जब तालिबान एक बहुत बड़ी सरदर्दी है, तो यहाँ पर पहली बार एक ऐसा पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिला है कि काबुल गिर गया और तालिबान हारना शुरू कर गया। इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं दोस्तों कि अगर आपका कोई भाई बंधु या कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये वही एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो बच्चे के स्कूल में पढ़ाई जा रही हैं और इन्हीं पर बेस्ड जो सिलेबस है वो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो बेड़ा गर्क हो रखा है उसमें बच्चा गाइडें और कुंजियाँ पढ़ पढ़ के पास होता है। यहाँ तक कि उस बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर्स के कंसेप्ट तक अच्छे नहीं होते। नतीजा ये है, जब बच्चा किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी चाहे किसी भी पीसीएस, इवन स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में भी जाता है, तो वहाँ पर उस बच्चे के कंसेप्ट अच्छे ना होने की वजह से जो बच्चा रट पाता है वो तो कंसेप्ट वो तो कुछ एग्ज़ाम्स में सफल होने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जो रट नहीं पाता, जो समझने की कोशिश करता है, वो बच्चे फेल होते हुए नज़र आते हैं। कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से खासकर हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट भी यूपीएससी के अंदर बहुत बुरी हालात से गुज़र रहा है। ऐसे में दोस्तों हमने एक एफ़र्ट शुरू किया है। हमने एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है, जो आपकी 9वीं क्लास से लेकर, बच्चे की 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक, और उसके बाद चाहे बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है और पहले वो एनसीईआरटी के सिलेबस को कंप्लीट किया, एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है, उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। रामबाण अप्रूव होगा। इसमें दोस्तों हम आप लोगों को डेली 1 आवर क्लास देंगे। इस 1 आवर क्लास की जो बेसिक फ़ीस है वो ये, टॉपिक वाइज आपका एनसीईआरटी कंप्लीट किया जाएगा और उसके साथ साथ इसके जो इन नंबरों पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको बाकी कोर्स की इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से दे दी जाएगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी शुरू कर चुके हैं तो उसके अंदर इंडियन पॉलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। इसके बगैर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसके बगैर आप सिलेक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब इस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को इस सब्जेक्ट के लिए एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करवाएंगे अपने पॉलिटी कंसेप्टर बैच के अंदर। इसकी जो फ़ीस है वो 500 रुपीज़ पर मंथ है। इसकी भी फ़ीस हमने यही रखी है और इन नंबर्स पर कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरी, अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कांटेक्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए, ताकि हम इंटरनेशनल रिलेशंस और दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लंबे समय तक डिस्कशन कर सकें या एक कंसेप्चुअल डिस्कशन कर सकें। अब आ जाते हैं दोस्तों तालिबान के ऊपर कि तालिबान का असलियत में मामला क्या है। तालिबान ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा किया और जिस तरीके से काबुल गिर गया और यहाँ तक कि आर्मी ने एक गोली तक नहीं चलाई और पूरे काबुल के अंदर हालात ख़राब हो गए और जिस तरीके से राष्ट्रपति भागे, यहाँ दुनिया को यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि सिचुएशंस जो हैं हाथ से निकल चुकी हैं और तालिबान का रूल वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कशन हो चुकी है पहले भी कि तालिबान क्या असलियत में एक इंस्टीट्यूशन या वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर है कि तालिबान शुरू से लेकर आखिरी तक, कभी भी आप इसे जितना मर्जी समझ लीजिए, वो कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये समझ लीजिए, तालिबान बहुत सारे छोटे छोटे लड़ाके ग्रुप्स का एक बड़ा फॉर्मेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो सब इकट्ठे मिलकर लड़ाई शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके अंदर, और सबसे बड़ी बात, क्या तालिबान की एक्सेप्टेंस पूरे अफ़गानिस्तान में है? आंसर है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है।
और तालिबान भले ही बार बार ये दावा कर रहा हो कि वो जो रूल कर रहा है वो अफ़गानिस्तान की जनता का रूल है, अफ़गानिस्तान की जनता ही उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन असली सिचुएशन ये है कि असलियत में, मैंने जैसे आपको कहा कि असलियत में तालिबान के अंदर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स मौजूद हैं। और ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं हैं, और जब तक कि इनको पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ना मिल पाए और खुल के एक दूसरे के साथ ना आ जाएं, तब तक ये लोग कभी भी एक दूसरे के साथ आकर खड़े नहीं हो सकते, बल्कि ये आपस में ही लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूएसएसआर के अफ़गानिस्तान से 1989 में निकलने के बाद देखने को मिला, जब नजीबुल्ला जैसे जो स्टेट हेड को फांसी पे लटका दिया, बीच चौराहे पे लटका दिया गया, और उसके बाद जितना ब्लडशेड अफ़गानिस्तान में हुआ, ज़बरदस्त लेवल पर आपको देखने को मिला कि पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान में तूफ़ान मचा हुआ था, और हर कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़के अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर ये तालिबान का राइज़ हुआ, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो काबुल के ऊपर उस टाइम पर अफ़गानिस्तान का तालिबान का राज था, लेकिन तालिबान भले ही राज कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से नॉर्दर्न अलायंसेस वहाँ मौजूद थी और इन नॉर्दर्न अलायंसेस ने तालिबान को रोके रखा, और जिस समय, और तालिबान से खूब लड़ते थे ये लोग, और जिस समय पर अफ़गानिस्तान ताकतवर होना जिस समय पर अमेरिका ने तालिबान पर हमला शुरू किया ओसामा बिन लादेन और 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो अमेरिका को सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट बेस असलियत में इन नॉर्दर्न अलायंसेस की फॉर्म में ही मिला। और जैसे जैसे अफ़गानिस्तान आगे, जैसे जैसे अमेरिका ने इन नॉर्दर्न अलायंसेस को सपोर्ट की, अमेरिका आगे कम बढ़ा और ये नॉर्दर्न अलायंसेस आगे ज़्यादा बढ़ी, और इन नॉर्दर्न अलायंसेस ने पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि और इन्हीं के बिहाफ पर अमेरिका और नाटो नेशंस की जो फोर्सेस थी, या अमेरिका और नाटो की फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के अंदर अपना एक बेस बना रखा था। लेकिन अमेरिका और नाटो ने जो भी कोशिश करी, इस नॉर्दर्न अलायंस को सरकार में शामिल करके इस नॉर्दर्न अलायंस को कमज़ोर किया, ताकि वहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और मॉडर्न आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर भले ही ये नॉर्दर्न अलायंसेस तालिबान के अगेंस्ट लड़ रहे थे, लेकिन असलियत में थे तो ये कबीले ही जो तब तक एक साथ मिलकर तालिबान से लड़ रहे थे, जब तक तालिबान ताकतवर नहीं था। लेकिन इनके बीच के खुद के डिफरेंसेस तो थे ही, लेकिन अब जब तालिबान कमज़ोर हो गया तो इनके डिफरेंसेस भी उभर कर आने लगे, और कहीं ना कहीं इन्हें बाहर से मदद मिलनी बंद हो गई, और अफ़गान गवर्नमेंट को मदद मिली तो ये भी कहीं ना कहीं शांत थे। लेकिन एकदम से आप देखें कि जैसे ही तालिबान का राइज़ हुआ, और इस तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान पे, इवन काबुल तक पे कब्जा कर लिया, तो दोबारा से यही ट्राइबल ग्रुप्स जो तालिबान से लड़ते हुए आगे बढ़े थे, और लड़ते हुए ही इन्होंने तालिबान को हराया था, दोबारा से इन ट्राइबल ग्रुप्स ने, भाई पहले इन्होंने अफ़गान सरकार पे भरोसा किया कि शायद अफ़गान सरकार और अफ़गान आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को हैंडल करे और उनको बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन जब यहाँ देखने को मिला कि अफ़गान सरकार की जो आर्मी है, अफ़गान आर्मी, वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पर दोबारा से अफ़गानिस्तान में एक नई फोर्स का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, और यहाँ से तालिबान के अगेंस्ट पॉसिबली वही नॉर्दर्न अलायंस दोबारा से आवाज़ उठा रहा है। और इसका एग्ज़ाम्पल काबुल से लगभग 150 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर पंजशीर से देखने को मिला। पंजशीर के बारे में ख़ास बात यह है, पंजशीर वहाँ का एक लोकल वर्ड जिसका मतलब है 5 शेर, 5 शेर, शेरों की घाटी। ये एक वैली है, इट इज़ अ वैली, जिसके पास में ही हिंदू कुश और बदख्शां प्रोविंस है। ये बदख्शां प्रोविंस, और इस बदख्शां प्रोविंस का ये वखान कॉरिडोर, इसी वखान कॉरिडोर से
एक रास्ता इंडिया से मिलता है, एक चाइना से मिलता है, एक ताजिकिस्तान से मिलता है और एक पाकिस्तान से मिलता है। ये वखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर तक चौड़ा और लगभग 150-200 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर है, जो अफ़गानिस्तान के अंदर एंट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये बाकायदा एक वैली है और काफ़ी उपजाऊ वैली है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रूट, यहाँ एक ट्रेड रूट, जो ट्रेड रूट का फॉर्म जिसे आप सिल्क रूट कहते हैं, वो यहाँ से निकलता था पुराना। इसी के ऊपर पामीर नॉट है, पामीर नॉट जिसे आप संसार की छत या रूफ ऑफ दिस वर्ल्ड कहते हैं, वो मौजूद है। सोचकर देखिए, इसी बदख्शा से काबुल जाने वाली जो रोड है वो पंजशीर से होकर जाती है, यानी जो चाइना बदख्शा से काबुल और बाकी ईरान तक जाने का सपना देख रहा है, वो पंजशीर से होकर जा रही है। और पंजशीर की खास बात ये है कि आज तक तालिबान इस पंजशीर इलाके पर कब्जा नहीं कर पाया। इस पंजशीर इलाके के अंदर एक पुराने टाइम में लड़ाके होते थे, जो इनका लीडर होता था उसका नाम था अहमद शाह मसूद। अब ये अहमद शाह मसूद जो थे, इन्होंने तालिबान की खूब धज्जियाँ उड़ाई, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 98-99 के आसपास, या सॉरी 90-95 के आसपास तालिबान ने इन्हें मार गिराया। जब तालिबान ने इन्हें मारा तो इस टाइम पर इनका एक बेटा होता था जिसका नाम था अहमद मसूद। वो अहमद मसूद जो है वो उस टाइम पर 9 इयर्स का होता था। फोटो आपको दिख रही होगी। ये अहमद मसूद उस टाइम पर 9 साल का था। उसके बाद पंजशीर के लड़ाकों ने दोबारा तालिबान से लड़ाई करी और आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया। ये इनका एक जज्बा था, ये इनका एक जज्बा था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि पंजशीर का खुला तौर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर अहमद मसूद साफ कह चुका है कि मुझे तालिबान से कोई लेना देना नहीं है, मैं तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। अब ऐसी सिचुएशन में कि मैं तालिबान के खिलाफ लड़ूंगा और उसे हराऊंगा, मुझे सिर्फ एक्सटर्नल सपोर्ट दे दो, गोला बारूद मेरे पास बहुत है, आप सपोर्ट देते रहोगे, मैं तालिबान को हरा कर दिखा दूंगा। मैं इसी चीज़ को शुरू से कहता रहा हूं कि तालिबान कोई इकलौता ग्रुप नहीं है। असलियत में इतना बड़ा जो अफ़गानिस्तान है, इस पूरे अफ़गानिस्तान में अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर रहते हैं। इनमें ताजिक भी रहते हैं, इनमें उज़्बेक भी रहते हैं, इनमें तुर्क भी रहते हैं, इनमें हज़ारा भी रहते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप्स हैं। पश्तून तो यहाँ हैं ही है। अब सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या सारे पश्तून ही तालिबान में हैं? तो असलियत में क्या सारे पश्तून तालिबान को सपोर्ट करते हैं? तो असलियत में यहाँ पश्तून के अंदर भी बहुत सारे सब सेक्शंस हैं और ये सब सेक्शंस इतने सारे हैं कि हद से ज़्यादा। अब यहीं आप इसे समझिए कि जो पश्तूनों के सब सेक्शंस हैं, ये तालिबान को भी पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इस टाइम पर तालिबान सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण या ताकतवर ग्रुप है, लेकिन क्या 100% या हमेशा ताकतवर रहेगा या इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे? आप 6 महीना रुक जाइए, यही तालिबानी ग्रुप्स एक दूसरे की गर्दनें काटते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी क्या डेवलपमेंट है? अभी डेवलपमेंट ये है कि पंजशीर के पास बंगलान प्रोविंस है। भाई ये काबुल है, इस काबुल के 155 किलोमीटर पंजशीर और पंजशीर से आगे बगलान और इसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, इस पूरे प्रोविंस के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को आज़ाद करवा लिया गया। यहाँ की खुद जनता ने तालिबानियों को मार मार के भगाया और वहाँ अब एक भी तालिबानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा और तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट से तालिबानियों को भगाकर वहाँ पर अपने आप को तालिबान से मुक्त करवा लिया। असलियत में अब तालिबान फंस चुका है, तालिबान को ट्रैप्ड, तालिबान को यहाँ काबुल, कांधार से लेकर मज़ार शरीफ
और दूसरी इलाकों के ऊपर अपना होल्ड बनाए रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जितने ज़्यादा लोकल लोकेशंस पर उसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, वहाँ अब उनको वही कमज़ोरी जो अभी तक अफ़गान आर्मी की थी, एग्जैक्टली वही कमज़ोरी अब तालिबान को फेस करनी पड़ेगी। क्या कि पहले अफ़गान आर्मी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो असलियत में शहरों पर कब्जा करके आराम से बैठ रही थी और कोशिश कर रही थी कि शहरों के ऊपर कंट्रोल करके, अफ़गान आर्मी चाहती थी कि शहरों पर कंट्रोल करके इन इलाकों पे बाद में लड़ाई लड़ ली जाएगी। अब तालिबान भी इसी प्रॉब्लम में फंस चुका है कि अब वो कांधार से लेकर, हेरात से लेकर, मज़ार शरीफ से लेकर, काबुल से लेकर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हैं या दूसरे शहर प्रांतों की राजधानियां हैं, उन पर होल्ड बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अगर उन पर होल्ड बनाए रखने की कोशिश करेगा तो उसे बाकी जगहों पर से अपने होल्ड कमज़ोर करने पड़ेंगे और वहाँ पर ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो हमला करके तालिबान को घेर के मारेंगे। तालिबान की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि तालिबान को इंटरनेशनल सपोर्ट अभी नहीं है। यहाँ तक कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अफ़गान जनता की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल आ चुका है और इसी रूल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए एंड ऑल, इस तरीके की कुछ सिचुएशन यहाँ बताई जा रही है। लेकिन बगलान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स असलियत में सिंबल हैं, सिंबल ऑफ रिवर्सल्स फॉर तालिबान के अब तालिबान के उल्टे दिन यहाँ से शुरू हो चुके हैं। अब तालिबान के उल्टे दिन यहाँ से शुरू हो चुके हैं, रिवर्सल शुरू हो चुका है। अब ये रिवर्सल कितना आगे तक चलता है और कितना कामयाब होता है ये वक्त ही बताएगा। अभी तो सिर्फ इतना ही कि तालिबान जो है वो पीछे की, तालिबान की कमज़ोरियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं और ये 3 प्रांत जो हैं वो सिंबल हैं कि अभी भी अफ़गानिस्तान पूरे तरीके से हाथ से नहीं निकला है और इंडिया के पास भी अभी कुछ कार्ड्स बचे हैं खेलने के लिए, जो समय के साथ बताया जाएगा या समय के साथ दिखेगा कि क्या इंडिया उन कार्ड्स के ऊपर आगे बढ़ता है या नहीं। तब तक के लिए जुड़ते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।